बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी अल्फ्रेडो गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। इसको आप स्नैक टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो डिनर के साथ भी एज अ साइड डिश के तौर पर इसको सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है, तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, क्यूब्स में कटा हुआ 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव के बराबर ये चिकन है। इसी के साथ इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मसालों के साथ चिकन को पका लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपने इसको फ्राई करते करते ही पका लेना है। तो देखिए, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसको छोड़ देंगे पकने के लिए। जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो बस ये गल चुका है। देखिए अच्छी तरीके से गल गया है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब दूसरा पैन ले लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड करेंगे इसमें बटर। इधर हम अल्फ्रेडो सॉस बना रहे हैं, तो बटर जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। इधर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्रीम जब पकना स्टार्ट होगी, हल्का सा बबल आएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने बस इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। तो देखिए अच्छी तरीके से जब ये थिक हो जाएगा, लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर हम ऑरिगेनो हाफ़ टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे और बस फ्लेम ऑफ कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगा। अब गार्लिक बटर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। बटर सेमी सॉलिड होना चाहिए। अब इसके अंदर कुछ अज्जा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, ऑरिगेनो लिया है 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, लहसुन बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम ऐड करेंगे बटर के अंदर और इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो ये हमारा जो गार्लिक बटर है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने डिनर रोल्स ले लिए हैं, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। उसका ऊपर का टॉप मैंने कट कर लिया था। अब इसके ऊपर हम गार्लिक बटर अप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो इसको आपने स्प्रेड कर देना है। आप जब भी ये ब्रेड बनाएं तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा गार्लिक बटर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे और ये बहुत बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। अब इसके बाद जो हमने सॉस बनाया था अल्फ्रेडो, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसकी एक लेयर लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ चेडर और मोज़रेला, दोनों को मिक्स करके। उसके बाद जो हमने चिकन पका के रखी थी वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से आपने चिकन को ऐड कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा सॉस और ऐड करेंगे। आखिर में ऐड करेंगे इस पर हरा धनिया, हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए।
तो देखिए माशाल्लाह से ये बेक होकर आ गई है, बेहद मज़ेदार बनी थी। जब आप इसको घर में बनाएंगे तो पूरे घर में आपकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू हो जाएगी और ये बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो बस इसको हम सर्व करेंगे इस तरह से कट करके। तो ये देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन बेहद मज़ेदार है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आप लोग सॉस को जो बच जाए उसको आप सर्व कर सकते हैं या फिर किसी भी सॉस के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल क्रब सैंडविच, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और एक बार आप मेरी इस रेसिपी से सैंडविचेस घर में बना लेंगे तो बाहर से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि घर पे बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इसको आप बना के पहले से 4-5 घंटे पहले से बना के आप इसको रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालें, एंजॉय करें। और आप लोग चाहें तो इसको बर्थडे पार्टीज़ के लिए, दावतों के लिए या फिर अफ्तार पार्टीज़ में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको बना के हम पैक करके रख देते हैं। इससे क्या होता है कि काफ़ी देर तक फ्रेश रहते हैं और अंदर से मॉइस्ट रहते हैं, तो आप इसको काफ़ी घंटों बाद भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले अंडे। इधर मैंने बॉयल अंडे लिए हैं, हार्ड बॉयल कर लिया था इनको। इसको अब हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो ये एक स्लाइसर है मेरे पास, इससे मैं कट कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि इवन साइज़ के स्लाइस आ जाएंगे हमारे पास। तो 5 अदद मैंने अंडे लिए थे और इसको मैं स्लाइसेस में कट कर लूँगी इस तरह से। तो देखिए अंडे सारे मैंने कट कर लिए, इसको हम साइड पर रखेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा बॉयल चिकन। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स के बराबर बॉयल चिकन लिया था, उसको मैंने श्रेड कर लिया है अच्छे से। ब्रेस्ट पीस ले लिया था बेसिकली, उसको बॉयल करके और श्रेड किया है। अब इसके अंदर हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़ आधा कप, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चिकन स्प्रेड बन के तैयार हो जाएगा, जो कि हम सैंडविचेस में इस्तेमाल करेंगे। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ और ऐड करूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था, कम लग रहा था इसके अंदर, तो थोड़ा सा और ऐड किया था मैंने, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये रेडी हो गया है, ये कुछ इस तरह से होगा। और अब हम असेंबल करेंगे अपना सैंडविच को। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस ले लिया है, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम चिकन स्प्रेड अच्छी क्वांटिटी में और इसको स्प्रेड कर लेंगे इवनली। देखिए इस तरह से आपने इसको लगा देना है। इसके ऊपर रखेंगे हम सैलेड लीफ। अब जो दूसरा स्लाइस है उसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़, हल्का सा स्प्रेड करेंगे और इससे इसको कवर कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर दोबारा से मेयोनीज़ लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सैलेड। तो इधर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ खीरा और टमाटर का। तो इस तरह से आपने लगा देना है, एक स्लाइस खीरे का, एक स्लाइस टमाटर का, और बाकी की जो जगह बची है उस पर आप खीरे और टमाटर रख सकते हैं इस तरह से। अब जो दूसरा स्लाइस है जिससे हमें कवर करना है, इस पर हम लगाएंगे टमाटो केचप। इससे कवर करेंगे इसको और हल्का सा प्रेस कर देंगे। ऊपर वाले टॉप वाले स्लाइस पे भी हम हल्का सा केचप लगा लेंगे, इसको स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडे। तो अंडे भी आपने इस तरह से लगाने हैं।
जैसे मैंने वेजिटेबल्स लगाई थी तो सेम इसी तरीके से आपने लगा देने हैं अंडे। और बेकरीज वगैरह पे जो आप लोग सैंडविचेस देखते हैं अट्रैक्ट होकर आप लोग ख़रीद लेते हैं क्योंकि आपको लगता है उसमें बहुत ज़्यादा फिलिंग है, तो वो लोग क्या करते हैं सिर्फ सेंटर में ही सारी चीज़ें लगाई हुई होती हैं उन्होंने, वेजिटेबल चिकन वगैरह हर चीज़, लेकिन कॉर्नर्स इसके उन्होंने एम्प्टी छोड़े हुए होते हैं। लेकिन हम इसको घर में बना रहे हैं तो हम अच्छी तरीके से बनाएंगे। और ये सैंडविचेस जो हैं बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं बेकरीज़ के ऊपर, तो आप घर में बनाएंगे बजट में रहते हुए और बहुत सारी क्वांटिटी में ये बन जाते हैं। अच्छा खैर, ये सैंडविच मेरा रेडी हो गया था। अब इसके मैं एजेस कट कर रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग कट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और नहीं करना चाहते तो ना कीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही सैंडविच के एजेस कट किए थे क्योंकि ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा इस तरह से वेस्ट होती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बेकरीज़ वगैरह पे एजेस कट हुए हुए होते ताकि आपको फाइनल एक लुक में दिखा सकूँ। और बाकी जो सैंडविचेस है मैं बगैर एजेस कट करे बना लूँगी। तो देखिए, एजेस कट करने के बाद संभाल के आपने इसको कट करना है सेंटर से, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से उसका जो सेंटर पार्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको असेंबल किया था ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो ये देखिए फाइनल लुक है इसका, कितना प्यारा लग रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए आप लोग अट्रैक्ट होकर इतने एक्सपेंसिव सैंडविचेस ख़रीद लेते हैं जो कि जायके में उतने अच्छे भी नहीं होते और कब के बने हुए होते हैं ये भी आपको पता नहीं होता। खैर, आप लोग घर में बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अब इसको मैं पैक करना बता देती हूँ आपको। तो आपने क्या करना है, क्लिन लेनी है और उस पर इस तरह से रख के आपने इसको पैक कर लेना है। पैक करने से क्या होता है, ये सैंडविच काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटे तक आप ना इसको रख के खा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको शाम में ज़रूरत है इन सैंडविचेस की तो आपने सुबह में बना के इसको रेडी कर लिया। आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं क्योंकि ये फ्रेश रहते हैं इस तरह से और काफ़ी मॉइस्ट भी रहते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम सैंडविचेस को पैक कर लेंगे। मैं इधर आपको एक और बता देती हूँ पैक करना। तो मैंने सारे सैंडविचेस इसी तरीके से पैक करके रख लिए हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये इतने मज़ेदार बनते हैं, आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। और फ्लेवर्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अप डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, ये रेडी हो गए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकरी स्टाइल चिकन बंस सिखाने जा रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार से मिनी बंस बनाना बताऊँगी जो कि बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और ये मिनी बंस बनाना बेहद आसान है। इसके साथ इसकी मज़ेदार सी एक फिलिंग भी तैयार करेंगे। ये बेकरी बंस आप लोगों ने देखे होंगे, अक्सर बेकरीज में मिल रहे होते हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इसको आप घर में लो बजट में रहते हुए किस तरह से बना सकते हैं और बना के अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। इसको आप पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान इफ्तार के टाइम पर आप इसको बना सकते हैं। अक्सर फ्राइड चीज़ें खा के बोर हो जाते हैं तो आप इस तरह की चीज़ें बना के भी इफ्तार टाइम पर सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को। और चाहें तो बर्थडे पार्टीज़ में या फिर दावतों में भी एज अ साइड डिश के तौर पे आप इसको सर्व कर सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बंस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया था 2 कप के बराबर, 1 पाव के बराबर है ये मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसका सॉफ्ट सा डो बना के हमें तैयार करना है। अच्छा, पानी जो है यहाँ पर मैं नीम गर्म इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अगर आप लोग गर्मियों में ये वाली रेसिपी बनाएं तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल टैप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैंने थोड़ा सा समेट लिया है, स्पून की मदद से ही समेट लिया था। उसके बाद हाथ की मदद से हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको गूंद लेंगे। आपने इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना है जिस तरह से हम नॉर्मल डो बनाते हैं। अच्छा, इसको मैंने काउंटर टॉप पे डाल के स्मूथ नहीं किया था तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं बाउल के अंदर ही हल्का सा स्मूथ कर लूँगी। तो देखें, डो जब आपको सिमट जाएगा ना उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है तेल। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर तेल ऐड कर रही हूँ। तेल ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इसको नीट करना है। बाउल के अंदर ही नीट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो काउंटर टॉप पे डाल के भी इसको नीट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। ये थोड़ा सा आसान होता है, ज़्यादा मैस नहीं होता इसके अंदर। तो देखें, ये हमारा डो जो है सॉफ्ट सा तैयार हो गया है। सॉफ्ट
बंस बनाने के लिए ज़रूरी है आपका डो जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप इसको हार्ड रखेंगे तो बंस भी आपके थोड़े से सख्त बन के तैयार होंगे। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया, थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा लिया मैंने। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके प्रूफ करने के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मौसम पे डिपेंड करता है, गर्मियाँ होती है तो 1 घंटे में प्रूफ हो जाता है, सर्दियाँ होती हैं तो 1.5 से 2 घंटे के दरमियान ये बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाता है। तो देखिए मैंने क्लिन से इसको कवर कर दिया। आप लोग प्लेट से या फिर किसी कपड़े से भी इसको कवर कर सकते हैं। अब देखिए डो जो है हमारा अच्छे से तैयार हो गया, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगाता है इसको प्रूफ होने में। ये देखिए कितना अच्छे से हुआ है राइस ये। अब क्या करेंगे, काउंटर टॉप पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और उसके ऊपर आपने इसको निकालना है। डायरेक्टली निकालेंगे तो क्या होगा, काउंटर टॉप से आपका जो ये डो है वो चिपक जाएगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है इस वक्त ये। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी एयर निकाल लेंगे तो उसके लिए आपको हल्का सा इसको नीट करने की ज़रूरत होती है। तो आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है। अब इसको बेलना स्टार्ट करेंगे तो पहले आपने इस तरह से हल्का सा इसको फैला लेना है हाथ की मदद से इस तरह से। उसके बाद बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। अच्छा, ये बहुत आसान तरीका है मिनी बंस बनाने का, और मैं आपको वो बंस बनाना बता रही हूँ जो बेकरीज पे मिलते हैं। एक्चुअल जो बंस होते हैं जिस तरह से मिल रहे होते हैं जिस शेप में, मैं आपको वही बनाना बता रही हूँ। अच्छा, इसको मैंने बेल लिया है, 1/4 इंच तक इसकी मोटाई रखेंगे हम। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आपने कट कर लेना है। पहले इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, फिर उसके बाद हमने एक हिस्से में से 3 बंस निकालने, यानी कि हम टोटल 12 बंस बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। नाइफ़ की मदद से कर लें। यहाँ पर मैं काट रही हूँ पिज़्ज़ा कटर से, इससे बहुत आसान हो जाता है कटिंग करना। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब एक पीस उठाएंगे, सारे पीस उठा के पहले साइड पे रख देंगे, उसके बाद हम इसके शेप दे लेंगे। अच्छा, शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं जो बेसिक जो शेप होता है मैं वही बनाना बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, बस एक थोड़ा सा इसको लंबा करके खींच लेना है हाथ की मदद से, उसके बाद इस तरह से रोल कर लेना है। तो ये देखिए प्यारा सा हमारा मिनी बन के तैयार हो गया है। इधर मैं आपको एक और शेप बनाना बता देती हूँ, मतलब दोबारा से एक बनाना बता देती हूँ, और इसको बनाना बहुत आसान है। अब इसको आपको बना के करना क्या है, इसको मोल्ड में रखते चले जाएंगे, जो भी मोल्ड आपने सेट करना है। इधर मैं आपको मोल्ड भी दिखा देती हूँ। तो देखें कॉर्नर्स थोड़े से निकले हुए थे तो मैंने उसको फोल्ड कर दिया, नहीं तो उसका शेप आउट हो जाता। तो इस तरह से करके आप बना सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, स्क्वायर लिया है। आप लोग चाहें तो राउंड मोल्ड में भी इसको बना सकते हैं। ये मोल्ड जो है 7 इंच का है। इसके अंदर इसको हम सेट कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर बराबर से आपने रख देना है। ये देखिए इस तरीके से मोल्ड को पहले आपने ग्रीस कर लेना है। तो मैं सारे जो बंस है इसी तरीके से इसके अंदर सेट कर लूँगी, और इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि दोबारा से अच्छे से प्रूफ हो जाए। तो देखिए आधा घंटा गुजर चुका है, बंस हमारे बहुत अच्छे से प्रूफ हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको एग वॉश कर लेंगे। तो एक आदत अंडा ले लेंगे, इसको आपने फेंट लेना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपने ऊपर से अंडा लगा देना है। और जो लोग ऊपर अंडा नहीं लगाना चाहते वो लोग सिंपल दूध लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हम लोग अंडा वगैरह ऊपर लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने अंडा लगा देना है अच्छी तरीके से, और इसको हम प्री हीटेड ओवन के अंदर बेक करेंगे। 200 डिग्री पे आपने बेक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के अंदर ये बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लोग मीडियम फ्लेम पे इसको बेक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। पतीले में भी आधे घंटे में बेक हो जाएंगे ये। अब इसको मैं रख दूँगी ओवन में। तो देखिए हमारे जो बंस हैं बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने ओवन में से निकालना है इसको, फ़ौरन से आपने इसके ऊपर ऑयल ब्रश करना है, या फिर आपने बटर लगा देना है इसके ऊपर अच्छे से। इससे क्या होता है, जो बंस होते हैं ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। ऊपर का जो सरफेस होता है ना इसका, जो गोल्डन पार्ट है ये कड़क होता है जब आप इसको ओवन में से निकालते हैं, लेकिन जब आप इसको अच्छे से ब्रश करते हैं और कवर करके छोड़ते हैं तो ये अपनी स्टीम में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत जो भी कसर रह जाती है ना वो भी इसमें से डन हो जाती है, मतलब पक जाते हैं। अब इसको हम छोड़ देंगे जब तक वो ठंडे नहीं हो जाते। इतने में इसकी मज़ेदार सी हम फिलिंग बना लेते हैं। ये सीक्रेट रेसिपी है बेकरी वाली, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है आधा कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बेसिक सॉस जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो 1 कप के बराबर मैंने चिकन लिया है, बॉईल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है ये, और ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। चिकन ना काफ़ी कम इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन इस इतनी कम क्वांटिटी के अंदर भी ना बहुत सारे बंस बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये मिनी बंस होते हैं। फिलिंग मुश्किल से इसके अंदर जाती है 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये लो बजट रेसिपी है अगर आप इसको घर में बना के तैयार करेंगे तो। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, बंस भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पैन में से निकाल लेंगे। तो साइडों से आपने लूज़ कर लेना है इसको इस तरह से। मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से निकल के ये आ गए हैं, और दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और ब्रेड देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड बनती है। ये देखिए अंदर से इसका लुक। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं ये, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुए थे ये बंस। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी। अब आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है, सबको अलग कर लेना है। उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए हम एक बन उठाएंगे और इसको आपने सेंटर से इस तरह से कट करना है, पूरा अलग नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर रहने देंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसके ऊपर हम फिलिंग रख देंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर ही जाएगी फिलिंग इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आपने फिलिंग इसकी रख देनी है, और ये रेडी हो गए हैं। ऊपर से क्या करेंगे, हल्का सा हरा धनिया लगा देंगे, जिस तरह से बेकरीज पे होता है लगा हुआ, सेम उसी तरीके से। और ये बंस हमारे रेडी हैं। तो सारे बंस मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे बंस हमने रेडी कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बंस बन के तैयार होते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है आप लोग बेकरीज पे से ये बंस ख़रीद के खाते हैं या नहीं खाते, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग ये शौक़ से खाना पसंद करते हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग बाहर से नहीं ख़रीदेंगे, नेक्स्ट टाइम से आप लोग घर में ही इसको बनाना पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। इसको आप शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो इसको आप डिनर पे भी ले सकते हैं क्योंकि एक कंप्लीट मील है, या फिर इसको आप अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। ऑयल मैंने लिया था 3 टेबलस्पून के बराबर, उसे एक पैन में ऐड कर देंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो कि मैंने चॉप कर ली थी। तो ये एक प्याज है, मीडियम साइज़ की ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम्स के बराबर। इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ मैंने कट कर ली हैं और इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और आधे मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे इस मसालों के साथ अच्छी तरीके से चिकन को। इतने में चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको पका लिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो ये मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के, उसको चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, 1 टेबलस्पून। ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतने में टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी फिलिंग जो है इसकी रेडी हो गई है।
अब हम स्टोव ऑफ कर देंगे। पार्सल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे टॉर्टिला रैप्स। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे मेयोनीज़, या आप लोग कोई भी सॉस ले सकते हैं जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं, केचप भी लगा सकते हैं। तो ये लगा दिया है मैंने। इसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग रख देंगे जो हमने बना के रखी थी मज़ेदार सी। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर इसमें रख दीजिएगा। फिर हम ऐड करेंगे इसके ऊपर स्वीट कॉर्न्स। अच्छा, वेजिटेबल मैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर रही हूँ, आप लोगों को जो पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। और मैंने कैप्सिकम भी रख दी है थोड़ी सी इसके ऊपर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। लास्ट में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास है पिज़्ज़ा चीज़, वो तकरीबन मैंने 1/4 कप के बराबर इसके ऊपर ऐड कर दिया है एक पार्सल के अंदर। इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है टाइटली। इसको इस तरह से रख देंगे। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है और उसके ऊपर मैंने ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून के बराबर। अब ये पार्सल उठाएंगे, एहतियात से इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। इतने में चीज़ भी अंदर से मेल्ट हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। जब एक तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई होने में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आपको हल्की फुल्की भूख लग रही हो तो आप लोग भी इसको बना के खा सकते हैं, या फिर शाम की चाय पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।